हाय गाइस। इस चैनल पर मैं ऐसे स्टॉक को लेके डिस्कस करता हूँ जिसका बिजनेस अच्छा है, जिसका प्रोडक्ट का और सर्विस का फ्यूचर में इंडिया में डिमांड है, जो अपने फील्ड का मार्केट लीडर है, जिसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिसका फाइनेंशियल अच्छा है और जिसमें मिनिमम रिस्क के साथ एक अच्छा रिटर्न बनाने का अपॉर्चुनिटी है। ऐसे स्टॉक को लेके मैं इस चैनल में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ऐसे स्टॉक को लेके मैं इस चैनल में डिस्कस करता हूँ और इसके साथ आज से मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आपका स्टॉक मार्केट को लेके जो थॉट है उसको टोटली चेंज कर सकता है। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में 99% पीपल ओवर ए 3 इयर्स टाइम फ्रेम में एफडी का जो रिटर्न है 6 to 7% एनुअली उसे भी बीट नहीं कर पाते। तो अगर हमें इससे डबल भी रिटर्न मिल जाता है, यानी कि 12-14% भी मिनिमम मिल जाता है, तो भी ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है। और एज ए बिगिनर अगर हम लोग सिंपली हमारा कंट्री का जो इंडेक्स है उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टाइम पे 12 से 14% हमें ऐसे ही मिल सकता है। और अगर ये मिलता है तो आप वो 1% रिटेल ट्रेडर में आ जाओगे। तो थोड़ा इस हिसाब से आपको सोचना है। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर करते हैं, हमें कभी भी एज ए रिटेल ट्रेडर और एज ए बिगिनर डे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना और इवन स्टॉप लॉस लगा के काम करना, ये सारी चीज को अवॉइड करना चाहिए। ये कभी भी हमें करना नहीं चाहिए एज ए रिटेल ट्रेडर। और इसी चीज को हम लोग करते हैं और इसीलिए 99% रिटेल ट्रेडर स्टॉक मार्केट से अपना पैसा को लॉस करते हैं एंड उनको लगता है स्टॉक मार्केट लाइक ए गैम्बलिंग। बट असली में स्टॉक मार्केट नॉट लाइक ए गैम्बलिंग। असल में स्टॉक मार्केट लाइक ए बिजनेस। जब आप इसको बिजनेस की तरह सोचना शुरू करोगे, बिजनेस की तरह देखना शुरू करोगे, उस हिसाब से आप एनालाइज करोगे, उस हिसाब से आप काम करोगे यहाँ पर, तो पेशेंस के साथ और डिसिप्लिन के साथ और सिस्टम के साथ, तो लॉन्ग टाइम पर बाकी सक्सेसफुल इन्वेस्टर की तरह आप भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो और वो 1% रिटेल ट्रेडर में आ सकते हो। तो इसके ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस सीरीज में। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू। और स्टॉक मार्केट को अगर आप बिजनेस की तरह करना चाहते हो, अपना कोई भी काम के साथ साथ, और अपना एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हो, तो इसके ऊपर मेरा एक कोर्स भी है जो अभी 75% डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इसको देख सकते हो। सो आज का जो टॉपिक है, जो हमारा इस सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है, चैप्टर 1, जिसमें हम लोग आज जानेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड व्हाई इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है और हमें स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। बट शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको इसे देखना है तो ये पूरा सीरीज का एक एक वीडियो को डिटेल्स में जरूर देखना, जो आपका कॉन्फिडेंस को और स्टॉक मार्केट को देखने का जो नजरिया है उसे टोटली बदल सकता है और आपको वो 1% रिटेल ट्रेडर में लेके आ सकता है। सो इस सीरीज का हर एक वीडियो को डिटेल्स में जरूर देखना। थैंक यू। सो व्हाट इज स्टॉक मार्केट। इंडिया में स्टॉक मार्केट को हम लोग एक गैम्बलिंग की तरह, एक जुआ की तरह सोचते हैं, बिकॉज मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर डे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना, स्टॉप लॉस लगा के काम करना, ये सारी चीज को प्रेफर करते हैं, ये सारी चीज को करते हैं एज ए बिगिनर विदाउट नॉलेज। और इसीलिए मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर स्टॉक मार्केट से अपना पैसा को लॉस भी करते हैं। सो अगर हमें ये चीज समझ में आ जाए और हम ये चीज को अवॉइड करें तो हमारा मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन यहाँ से हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये सारी चीज को अवॉइड करना चाहिए अगर हमें सच में स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस की तरह करना है तो। अदरवाइज स्टॉक मार्केट को हमें गैम्बलिंग ही लगेगा, क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर के लिए डे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ये सब नहीं है। इसके लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस लगता है और इसके लिए काफी कैपिटल भी लगता है, खास करके फ्यूचर एंड ऑप्शन में। सो ये सारी चीज को समझना पड़ेगा। सो स्टॉक मार्केट नॉट लाइक ए गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट लाइक ए बिजनेस। कैसे, हाउ, वही मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आप सोच लो, आपने आज एक एप्पल का शेयर, एप्पल कंपनी का एक शेयर बाय किए, एक स्टॉक को बाय किए एप्पल कंपनी का। सो ऐसा हो सकता है कि कल वो स्टॉक आपके बाय करने के बाद वो नीचे भी आ जाए और वो ऊपर भी जा सकता। अगर वो नीचे आ गया तो आपने लॉस में सेल करके निकल गए, यानी कि स्टॉप लॉस लगा के रख दिया और नीचे आ गया, एक आपका जो टारगेट था उससे नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस हिट हो गया,
और आप लॉस में सेल करके निकल गए और आपका लॉस हो गया। तो आपको अगर ऐसे लॉस होते रहेगा तो एक टाइम के बाद आपको लगेगा जो स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट एक जुआ है। बट अगर आप ये सेम चीज, अगर आपने एक एप्पल का शेयर को खरीदा आज और उसको आने वाले 5 साल के लिए आप खरीदे, उसमें आप आने वाले 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए, तो इसमें भी एप्पल का शेयर आज खरीदने के बाद हो सकता है कल नीचे आ जाए, बट आपने पेशेंस के साथ इसको होल्ड किए बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस है जी ये जो कंपनी है ये इस फील्ड में मार्केट लीडर है, इसका प्रोडक्ट का फ्यूचर में और इसका प्रोडक्ट का आज काफ़ी डिमांड है, इसका फाइनेंशियल अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ इसको होल्ड किए। ये नीचे जाने से भी आप इसको सेल नहीं किए तो मैक्सिमम चांस है आने वाले 5 साल में ये आपको प्रॉफिट करके देगा, ये ऊपर ही जाएगा, इसका मैक्सिमम चांस है। और अगर ऐसे ही कुछ 20-25 कंपनी में हम लोग, ऐसे कुछ ग्रेट कंपनी में हम लोग डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो इससे हमारा जो रिस्क है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा और हमारा जो रिटर्न है वो भी काफ़ी बेटर हो सकता है और हमारा अच्छा रिटर्न बनने का चांस मैक्सिमम हो जाएगा। तो इससे हमारा रिस्क भी कम हो जाएगा और हमें अच्छा रिवॉर्ड भी मिल सकता है आने वाले दिन में, लॉन्ग टाइम में। सो इस केस में ये हो गया लाइक ए बिजनेस। आपने एक अच्छा कंपनी को, एक अच्छा बिजनेस को सस्ते में खरीदा जिसका प्रोडक्ट का फ्यूचर में डिमांड है, जो अपना फील्ड में मार्केट लीडर है, जिनका फाइनेंशियल अच्छा है, जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो ऐसे एक कंपनी को अपने डिस्काउंट में बाई किए, आपने सस्ते में खरीदा और जब उसका डिमांड आए तो आप उसको उसका प्रीमियम प्राइस में सेल करके आपने प्रॉफिट किया। सो इस केस में ये एक बिजनेस की तरह हो गया। सो इस केस में स्टॉक मार्केट लाइक ए बिजनेस, नॉट लाइक ए गैम्बलिंग। तो हमारा सोचने का जो तरीका है उसे बदलना पड़ेगा। हमें स्टॉक मार्केट को सत्य की तरह और जुए की तरह नहीं देखना चाहिए और इसमें इस हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। हमें इसको बिजनेस की तरह लेना चाहिए, जो इस हिसाब से हमें करना चाहिए और जो सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर इस हिसाब से ही काम करते हैं। नाउ मैं आपको और एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो फाइनल एग्जांपल है। आप सोचो आपका एक शॉप है जिसमें आप अम्ब्रेला, जैकेट, रेनकोट, फैन, ये सारे प्रोडक्ट को सेल करते हो। तो हर प्रोडक्ट का एक सीजन है जिसमें वो प्रोडक्ट का डिमांड होगा। सो आपको पता है कि विंटर आने से जैकेट सेल होगा और अभी समर में वो जैकेट आपको सस्ते में मिल रहा है बिकॉज अभी उसका डिमांड ज़्यादा नहीं है। सो अगर आप उस टाइम उसे सस्ते में बाई करते हो और विंटर में उसे 30% और 40% प्रॉफिट लेके सेल कर देते हो तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। सेम रेनी सीजन में रेनकोट, अम्ब्रेला, समर सीजन में अम्ब्रेला, फैन अगर आप सेल करते हो तो आपका जो सेल है वो उस टाइम ज़्यादा होगा और ऑफ सीजन में जब वो कम प्राइस में आपको मिलता है तो आप अगर उसको सस्ते में खरीद लेते हो, जब उसका सीजन आएगा उसका डिमांड बढ़ेगा तो आप उसको एक प्रीमियम प्राइस में बेचकर आप एक प्रॉफिट कर सकते हो। सो ये एक बिजनेस है। बट अगर आप उसे उसका जो महंगा प्राइस है उसमें बाई करते हो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा और इवन आपको लॉस भी होगा। अगर कोई चीज़ 100 का है और आपने 100 में लेके 110 में भी सेल किए तो कोई क्यों लेगा? वो तो मार्केट में ऐसे ही 100 में मिल रहा है और सेम चीज़ है। बट वही चीज़ अगर आप 100 का प्रोडक्ट को 60-70 रुपीस में जब आपको ऑफ सीजन में मिलता है आप उसको खरीद लेते हो क्योंकि आपको पता है सीजन आने से इसका डिमांड होगा, तब ये प्रीमियम प्राइस में हम बेच सकते हैं और आपने डिस्काउंट में उस टाइम उसको बाई कर लिया तो जब उसका सीजन आएगा डिमांड बढ़ेगा तो अब उसको 100 में बेच सकते हो। 60 रुपया 70 रुपया से खरीद कर आप उसे 100 में बेच सकते हो जिससे आपको 30-40% प्रॉफिट हो जाएगा, जो हम लोग बिजनेस में करते हैं। तो स्टॉक मार्केट भी लाइक ए बिजनेस, नॉट लाइक ए गैम्बलिंग। आपको इस हिसाब से सोचना है। सो स्टॉक मार्केट भी ऐसे बिजनेस है, इसमें भी हमें अच्छे प्रोडक्ट यानी कि अच्छा कंपनी को जिसका प्रोडक्ट का और सर्विस का फ्यूचर में डिमांड है, जो अपना फील्ड में वन ऑफ द मार्केट लीडर है, जिनका फाइनेंशियल अच्छा है, जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो ऐसे कंपनी को अगर हम लोग जब वो सस्ते में मिलता है, डिस्काउंट में मिलता है, जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है तो अगर हम उसे बाई करते हैं 30-40% डिस्काउंट में और जब डिमांड आएगा, हमें पता है कि फ्यूचर में इसका डिमांड आएगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट अच्छा है, इसका सर्विस अच्छा है, इसका फ्यूचर में इंडिया में डिमांड है, तो जब इसका डिमांड बढ़ेगा, इसका सीजन आएगा, तब हम इसे इसका प्रीमियम प्राइस में सेल करके 30-40% का प्रॉफिट कर सकते हैं। जहाँ पर हमारा शॉप है डीमैट अकाउंट, जिस शॉप का रेंट है
ईयरली, नॉट मंथली, ईयरली 200 से 400 रुपया जो डिस्काउंट बुकर में होता है, उसमें अगर हम लोग ऐसे कुछ अच्छे प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, क्वालिटी बिजनेस को, क्वालिटी कंपनी को खरीद लेते हैं, 20, 25, 30 कंपनी को डिस्काउंट में, और जब उसका सीजन आए, डिमांड हो, तो उसे हम लोग एक प्रीमियम प्राइस में सेल करके 30-40% प्रॉफिट करें, और यही चीज़ को करते रहे कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम के लिए। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ये एक छोटा सा अमाउंट से भी शुरू करके आप एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हो। कितना हो सकता है पता है आपको? अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लोगे तो आप छोटा सा अमाउंट से भी शुरू करके अपने काम के साथ साथ साइड में इसे कर सकते हो और एक काफ़ी बड़ा अमाउंट बना सकते हो थ्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप 10,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करते हो और आपको हर साल डबल होने का जरूरत नहीं है पैसा, आपको अगर सिंपल 20% का भी CAGR मिल जाता है तो 15 साल में आपके पास होगा 1 करोड़, 26 ईयर्स में आपके पास होगा 10 करोड़, और 38 ईयर्स के बाद आपके पास हो जाएगा 100 करोड़ से भी ज्यादा, 114 करोड़। कैन यू इमेजिन? अगर आप सिंपल इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर देते हो तब भी आपको लॉन्ग टाइम में 14-15% का रिटर्न मिल सकता है, और 15% का रिटर्न भी अगर आपको मिलता है तो अगर आप 15,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करते हो तो 15 साल के बाद आपके पास हो जाएगा 1 करोड़, 30 ईयर्स के बाद आपके पास हो जाएगा 10 करोड़। तो अगर आज आपका एज 25 साल भी है तो 55 साल में आपके पास 10 करोड़ हो जाएगा। कितना लोगों के पास 55 साल में 10 करोड़ है इंडिया में? और अगर आपको ये रिटर्न मिलता है तो डेटा बोल रहा है आप वो 1% रिटेल ट्रेडर में हो। इसे समझने की कोशिश कीजिए। हर साल में, हर महीना में पैसा डबल करने की जरूरत नहीं है। डे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करके, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके, स्टॉप लॉस लगा के अपना पैसा को, मेहनत का पैसा को लॉस नहीं करना है। तो अगर ये सारी चीज को आप समझ पाओगे तो आप स्टॉक मार्केट से एक काफी बड़ा पैसा बना सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और लॉन्ग टाइम पर इससे एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हो। सो ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है। सो आई थिंक मैं आपको समझा पाया व्हाट इज स्टॉक मार्केट। एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्या है? तो स्टॉक मार्केट नॉट लाइक ए गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट लाइक ए बिजनेस। इसके लिए हमें बिजनेस को समझना पड़ेगा, जो कंपनी का फाइनेंशियल है उसे समझना पड़ेगा, हमें टेक्निकल को समझना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट का बेसिक को समझना पड़ेगा, और यही सारी चीज़ के ऊपर मैं इस सीरीज में आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इसके ऊपर मेरा एक प्रीमियम कोर्स भी है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट हो तो आप इस कोर्स को भी देख सकते हो। ये अभी 75% डिस्काउंट में है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। थैंक यू, टेक केयर।